हेलो दोस्तों, पंचायती राज की सीरीज़ में जो कि हम लोग हरिराम पटेल के बुक से कंप्लीट कर रहे थे, हम आज देखने वाले हैं चैप्टर 8 पंचायत का कार्यकाल। ठीक है, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा है उसको भी बताऊंगी, तो आप यहाँ पे कॉपी या पेन लेके बैठिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, है ना। और मैं यहाँ पे बिल्कुल कम टाइम वेस्ट किए हुए आपका विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, लॉट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आपको पूरा ही पंचायती राज फ्री में पढ़ाने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायत का कार्यकाल। ठीक है, पंचायत का जो कार्यकाल है ना, अनुच्छेद 243 में दिया गया है। किसमें प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 में दिया गया है पंचायत का कार्यकाल। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 3 के धारा 9 के तहत दिया गया है। ठीक है, अध्याय 3 में के धारा 9 के तहत पंचायत का कार्यकाल दिया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, कार्यकाल किस में दिया है? धारा 9 में दिया है। अच्छा, पंचायत का कार्यकाल कितने साल का रहता है? तो 5 वर्ष का रहता है, लेकिन इसकी जो गणना की जाती है ना कि कितना टाइम हो चुका है, तो प्रथम सम्मेलन के नियत तिथि से 5 वर्ष तक इसकी गणना की जाती है कि जब भी प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ उसके 5 साल तक गणना की जाती है कि अब पंचायत का कार्यकाल इतना दिन तक रहा। ठीक है, नोट, कार्यकाल की गणना निम्नलिखित आधार पर नहीं किया जाता। ठीक है, निम्नलिखित आधार पर नहीं किया जाता। परिणामों की घोषणा की तिथि से नहीं होती है ना। जैसे कि अगर परिणाम हो गए, चुनाव का रिजल्ट आ गया कि अब ये सरपंच बन गया, तो उस तिथि से घोषणा नहीं की जाती। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है। ग्राम पंचायत की गठन की अधिसूचना की तिथि से, मतलब ग्राम पंचायत गठित हुआ, उसकी अधिसूचना जारी हो गई, तो उसकी तिथि से भी पंचायत का गणना नहीं की जाती कि 5 साल हो जाएगा, है ना। पदाधिकारी अगर शपथ ले लिए, इसका मतलब ये नहीं कि पंचायत का कार्यकाल शुरू हो गया। पंचायत का कार्यकाल तभी शुरू माना जाएगा जब प्रथम सम्मेलन के हो जाएगा, उसके बाद में फिर माना जाएगा कि पंचायत का कार्यकाल चालू हो गया। विशेष, किसी भी पंचायत के निर्वाचन 5 साल की काल अवधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व, मतलब 5 साल अगर समाप्त होने वाला है तो 6 महीने पहले ही उसका चुनाव करवा लिया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 5 साल के बाद चुनाव कराया जाएगा। 5 साल अगर होने वाला है तो उसके 6 महीने पहले इलेक्शन करा लिया जाएगा। 5 वर्ष कार्यकाल के पूर्व पद त्याग हो जाने पर, मतलब अगर कोई 5 साल के पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो उसके 6 महीने के भीतर चुनाव होना आवश्यक होता है। सपोज एक सरपंच है ना, वो 2 साल में अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक है, या फिर कोई रीज़न से उसको हटा दिया गया या कुछ भी हो गया, है ना, तो जब से वो हुआ उसके बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अवश्य होगा, है ना। अब वो तब तक स्थानापन्न पदाधिकारी के द्वारा कार्यों का संपादन किया जाता है। तो स्थानापन्न जो पदाधिकारी है ना, मतलब कि जो नया सरपंच चुन के आया, अब 6 महीने तक, मतलब 2 साल में अगर वो अपना इस्तीफा दे दिए तो 6 महीने में चुनाव करा लिया गया, अब 2.5 साल बचा हुआ है, तो जो स्थानापन्न सरपंच आया, है ना, तो उसके द्वारा जो कार्य, मतलब जो उनका जो कार्यों का उनका संपादन किया जाएगा। अब वो कितने दिन के तक लिए रहेंगे? वो आगे 2.5 साल के लिए रहेंगे, है ना, चाहे वो कभी भी आए तो वो उतने ही साल के रहेंगे जितने कि ये रहने वाले थे, पहले वाले रहने वाले थे, उतने ही। यदि पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य होता है। पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना होता है। कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भंग होने से 6 माह से अधिक का कार्यकाल अगर बचा हो, 6 महीने से अगर अधिक का कार्यकाल बचा है, सपोज अगर कार्यकाल 1 साल का भी बचा है, तब भी वहाँ पे चुनाव कराया जाएगा, तो शेष अवधि के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। 1 साल का बचा है तो वो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा, तो वो 6 महीने के लिए ही आएगा वो स्थानापन्न सरपंच। ठीक है, और 6 माह से कम कार्यकाल अगर बचा हो तो उपचुनाव नहीं होगा। अगर 6 महीने से कम कार्यकाल बचा है तो उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि चुनाव का ही तिथि आ चुका है ना, तो वहाँ पे उपचुनाव नहीं होगा।
स्थानापन्न सरपंच नियुक्ति कौन करता है? अस्थायी रूप से इनकी नियुक्ति होती है। क्या होती है? अस्थायी रूप से नियुक्ति होती है। कारण क्या होता है? सरपंच की मृत्यु या त्याग पत्र की अगर स्थिति में, अगर वो मृत्यु हो गई या फिर त्याग पत्र अगर दे दिया तो स्थानापन्न सरपंच कार्य करता है। कौन? ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचित पंचों में से कोई एक चुना जाता है। ठीक है, मतलब जितने पंच हैं ग्राम पंचायत में मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 पंच हो सकते हैं, तो उन्हीं पंचों में से ना एक सरपंच का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, उप सरपंच या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति स्थानापन्न सरपंच के रूप में कार्य नहीं करेगा। मतलब कि जो उप सरपंच है वो स्थानापन्न सरपंच के रूप में कार्य नहीं करता है। जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में होता है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या फिर त्याग पत्र दे दिए तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उप सरपंच बनाया गया तो उप सरपंच के जगह में काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो जितने पंच है उन्हीं में से एक सरपंच चुना जाएगा और फिर वो कार्य करेगा सरपंच के रूप में। आरक्षण, यदि जिस वर्ग के लिए आरक्षित सरपंच हो उसी वर्ग का पंच ही स्थानापन्न सरपंच बनेगा। मतलब कि सपोज अगर एसटी सीट अगर आरक्षित थी, मतलब वो जो सरपंच था वो एसटी वर्ग का था, तो जो स्थानापन्न सरपंच आएगा वो भी एसटी वर्ग का ही आएगा, या फिर ओबीसी का था तो ओबीसी आएगा, जनरल का था तो जनरल का आएगा। यदि आरक्षित वर्ग से महिला सरपंच हो तो उसी आरक्षित वर्ग की महिला पंच ही स्थानापन्न सरपंच बनेगी, है ना। अगर वो महिला सरपंच अगर कोई थी, कोई आरक्षण की थी और या फिर अनारक्षित वर्ग की थी, तो जो सरपंच अब स्थानापन्न जो सरपंच बनेगी वो सेम उसमें की बनेगी। ठीक है, अनारक्षित वर्ग की महिला बनेगी। और कार्यकाल इनका कितना? अधिकतम अगर 6 महीना बचा है तभी इनको नया सरपंच नियुक्त किया जाएगा। यदि सरपंच का कार्यकाल 6 माह ही शेष है तो उपचुनाव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 6 माह शेष है तो उपचुनाव की आवश्यकता है क्या? नहीं है। यदि सरपंच का कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा हो तो उपचुनाव होगा और नवनिर्वाचित सरपंच का कार्यकाल शेष कार्यकाल के लिए होगा, ना कि 5 वर्षों के लिए। 5 वर्ष अब जो स्थानापन्न चुन के आया वो 5 वर्षों के लिए नहीं होगा, शेष कार्यकाल के लिए होगा, 2 साल 1 साल 6 महीना जितना भी। ठीक है, अस्थायी सरपंच देख लेते हैं। यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो, मतलब सरपंच का चुनाव भी लंबित है, तो पंचों में से किसी एक पंच को स्थानापन्न सरपंच के रूप में चुना जाता है और इस पद्धति द्वारा चयनित पंच को अस्थायी सरपंच कहते हैं। जो उस पंच जो आया इलेक्शन हो, मतलब जो भी पंचों में से चुना गया तो उसको अस्थायी सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी सरपंच कहते हैं। उसके बाद में प्रथम सम्मेलन देखते हैं। प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर पंचायत का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 30 दिन का अगर रिजल्ट जो प्रकाशन हो गया कि कौन जीता कौन हारा ऐसा, उसके बाद में फिर 30 दिन के भीतर पंचायत का प्रथम सम्मेलन किया जाएगा और फिर उसी समय से पंचायत का कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। लेकिन प्रथम सम्मेलन से पहले भी सम्मेलन कराया जाता है, उसमें पंच और सरपंच मतलब उप सरपंच को चुना जाता है ना। मतलब इसके मामले में उप सरपंच को चुना जाता है और जनपद पंचायत के मामले में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, और जिला पंचायत के मामले में भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, अध्यक्षता कौन करेगा? जो प्रथम सम्मेलन का जो अध्यक्षता है वो विहित प्राधिकारी करेगा। और विहित प्राधिकारी कौन होगा? तो ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव होते हैं विहित प्राधिकारी। तो ये चीज़ एकदम याद रखने की ज़रूरत है कि प्रथम सम्मेलन जो है ना ग्राम पंचायत का, जो पंचायत सचिव उसका अध्यक्षता करता है। जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीईओ होता है ना, हमने देखा है। और उसके बाद में जिला पंचायत का भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में पंचायत राज व्यवस्था का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष तक होता है। यदि यह कार्यकाल के दौरान ही विघटित हो जाए, मतलब कार्यकाल के दौरान ही विघटित हो गया, तो शेष कार्यकाल के लिए उपचुनाव होता है। और यदि कार्यकाल 6 माह शेष हो, ठीक है, कार्यकाल 6 माह शेष हो तो भी उपचुनाव की आवश्यकता नहीं होती। 6 महीने बचे हैं तो चुनाव तो वैसे भी दिन आने वाला है, तो उसमें शेष मतलब उपचुनाव की ज़रूरत नहीं होती। और अगर फिर से अगर चुनाव हो गया, उपचुनाव हुआ, तो उसमें जो शेष जो टाइम बचा हुआ है उसके लिए वो चुना जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मैं बता दी, तो इससे साथ साथ मैंने और कुछ बताना चाहूँगी, आप ना नोट करके लिख लीजिएगा। धारा ना 17 में लिखा है, धारा 17 में लिखा है सरपंच उप सरपंच का चुनाव। क्या वो लिखा है? सरपंच और उप सरपंच का चुनाव, इलेक्शन।
ठीक है, चुनाव लिखा है धारा 17 में। ठीक है, उसके बाद में धारा 18 में बहिर्गामी सरपंच बोला है। क्या बोला है? बहिर्गामी सरपंच। बहिर्गामी सरपंच कौन होगा? जो त्यागपत्र दे चुका है, या फिर जो पुराना जो सरपंच है वो बहिर्गामी सरपंच होगा, जो पिछले इलेक्शन में था, है ना। तो वो बहिर्गामी सरपंच के बारे में ना धारा 18 में दिया हुआ है। ठीक है, और धारा 19 में बोला है नामों का प्रकाशन। ठीक है, धारा 19 में बोला है नामों का प्रकाशन, नाम का प्रकाशन होगा, है ना। जो लोग जीत के आए हैं उनका नाम का प्रकाशन, तो ये धारा 19 में दिया है। तो धारा में 17 में क्या बोला है? सरपंच और उप सरपंच का चुनाव बोला है। धारा 18 में बहिर्गामी सरपंच बोला है ना। और धारा 19 में नामों का प्रकाशन बोला है। क्या बोला है? नामों का प्रकाशन बोला है। तो मेरे साथ साथ याद करते चलिएगा। ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो चुनाव है ना, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव ये धारा 25 में बोला है। ठीक है, जनपद पंचायत में। मैंने धारा 17 में बताया है सरपंच उप सरपंच का चुनाव, और धारा 25 में देखो यहाँ पे 7 का गैप होता है, 7 का गैप। तो यहाँ पे 3 और 4 7 का गैप तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव जनपद पंचायत में धारा 25 में बोला है। जनपद में इलेक्शन धारा 25 में। और जिला पंचायत में फिर से 7 का गैप आएगा, तो जिला पंचायत का धारा 32 में बोला है। किसमें बोला है? धारा 32 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत में ये धारा 32 में बोला है, जिला पंचायत में। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है ग्राम पंचायत में प्रथम सम्मेलन। ठीक है, ग्राम पंचायत में प्रथम सम्मेलन। तो प्रावधान क्या है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 20 के तहत प्रथम सम्मेलन बोला है। ठीक है, धारा 20 के तहत क्या बोला है? प्रथम सम्मेलन बोला है। मैंने धारा 17 बता चुका था। धारा 18 ही बहिर्गामी सरपंच था। धारा 19 नामों का प्रकाशन। अब देखो यहाँ पे धारा 20 में आए हैं। ठीक है, धारा 20 में। और धारा 9 में क्या बोला था? पंचायत का कार्यकाल था। कार्यकाल ई में 243 में धारा 9 में था। और धारा 20 में क्या है? प्रथम सम्मेलन। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 20 में बोला गया है। प्रथम सम्मेलन के दिवस ग्राम पंचायत में निम्नलिखित कृत्य संपादित किए जाएंगे। मतलब प्रथम सम्मेलन में क्या क्या कार्य किए जाएंगे ये बताया जा रहा है। तो नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी है ना, जैसे कि उप सरपंच चुन लिया गया, और जनपद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुन लिया गया, जिला में भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो उनका क्या होगा? शपथ दिलाया जाएगा। क्या किया जाएगा? शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से उसके कार्यकाल की अवधि गणना की जाती है, और प्रथम तिथि में क्या होता है? शपथ ही दिलाया जाता है। ग्राम पंचायत के पदधारी प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे। ठीक है, प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे। नोट, यदि सरपंच या उप सरपंच भविष्य में, ठीक है, भविष्य में सांसद या लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बने, या फिर राज्य विधानसभा का सदस्य बने, या फिर किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उप सभापति बन जाए, तो उस तिथि से सरपंच या उप सरपंच का पद रिक्त समझा जाएगा। ठीक है, रिक्त समझा जाएगा। वो ये सब चीज़ में नहीं बन सकते, लेकिन सरपंच को इन बातों के होते हुए भी समस्त कार्यों के लिए अगले निर्वाचन तक ग्राम पंचायत का पंच समझा जाएगा। ठीक है, अगर वो बन भी गया है तब भी से समस्त कार्यों के लिए मतलब जितना भी वो कार्य करते हैं उसके लिए अगले निर्वाचन तक, मतलब जितना अगला इलेक्शन होने वाला है ना, जितने भी समय के लिए, उसके लिए ग्राम पंचायत का पंच समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? पंच समझा जाएगा उस सरपंच को, उप सरपंच या पंच जो भी है ना। तो अगर वो कहीं अपने से बड़े पोस्ट में चला गया या फिर कुछ भी, तो उनको ग्राम पंचायत का पंच समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है ना, ध्यान देने की योग्य बातें हैं। यदि चुनाव का बहिष्कार किया जाए तो, है ना, किसी पंचायत में पंच का पद अगर लंबित होने की दशा में, अगर पंच का पद अगर लंबित है तो ग्राम पंचायत की कोई भी कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी इवन किसी का भी इलेक्शन अगर लंबित है तो कोई भी कार्यवाही नहीं रोकी जाएगी, है ना। वो अपना कार्य करते रहेंगे, बल्कि उस पद को भरने का कोशिश किया जाएगा, इलेक्शन कराया जाएगा, लेकिन काम लंबित नहीं होगा। यदि किसी ग्राम पंचायत में पंचों का चुनाव होता है किंतु सरपंच का पद लंबित होने की दशा में, प्रथम सम्मेलन में पंचों द्वारा अपने में से किसी एक को सरपंच पद के लिए चयनित करेंगे, है ना। अगर सरपंच का चुनाव लंबित है
और पंच तो चुन लिए गए हैं, तो उन पंचों में से एक को सरपंच पद के लिए चयनित करेंगे और स्थानापन्न सरपंच कहेंगे, उसको स्थानापन्न सरपंच कहेंगे, जिसका कार्यकाल नवनिर्वाचित सरपंच के पदभार ग्रहण करने तक होगा। अब नवनिर्वाचित अगर सरपंच आ गया उसके बाद में तब फिर वो हट जाएगा, है ना, होगा। अर्थात स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा अपने में से किसी एक पंच के द्वारा एक पंच का चयन किया जाता है। और मैंने बताया था कि जो उस मतलब जो सरपंच है जिस जिस कैटेगरी का है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उसी का ही वो होगा, उसी कैटेगरी का होगा। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लंबित है तो क्या होगा, क्या होगा, पंच अपने में से कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है।
गाँव या वार्ड में किसी सरपंच या पंच का निर्वाचन नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, तो ऐसे गांव या वार्ड में निर्वाचन की कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग विनिश्चित नहीं करता, ठीक है। पंच और सरपंच का अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो जब तक राज्य निर्वाचन आयोग नहीं निश्चित करता तब तक से वहाँ पे कार्यवाही नहीं होगी। और यदि आयोग यह निश्चय करता है कि संबंधित गांव में सरपंच का नया निर्वाचन नहीं किया जाए, मतलब इलेक्शन कमीशन बोलता है राज्य निर्वाचन आयोग कि उस गांव में सरपंच का निर्वाचन नहीं किया जाए, तो पूर्व नियुक्त सरपंच, जो पहले सरपंच जो बना था, सरपंच ही सरपंच के पदभार पर बना रहेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। यदि पंचायती राज व्यवस्था के किसी भी स्तर पर किसी पदाधिकारी का पद रिक्त हो, किसी भी स्तर पर पदाधिकारी रिक्त हो, तो उसकी पदावधि 6 माह से अधिक शेष हो, मतलब अगर पदावधि 6 महीने से अधिक शेष हो या विघटन हो जाए तो 6 माह के भीतर उपचुनाव कराना आवश्यक है। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है जनपद पंचायत में प्रथम सम्मेलन। तो देखो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 27 के तहत ना प्रथम सम्मेलन बोला है। अच्छा, ये बताइए कि ग्राम पंचायत में कौन से धारा के तहत बोला गया था? तो ग्राम पंचायत में धारा 20 के तहत बोला गया था। क्या बोला था? धारा 20 प्रथम सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन के दिवस जनपद पंचायत में निम्नलिखित कृत्य संपादित किए जाते हैं। क्या क्या कृत्य संपादित किए जाते हैं प्रथम सम्मेलन में? जनपद पंचायत में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ होगा, है ना, जिनका निर्वाचन हो चुका है उनका शपथ होगा। और जनपद पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से उनके कार्यकाल की अवधि की गणना की जाएगी, और जो प्रथम सम्मेलन होगा उसकी तिथि से उनके कार्यकाल की गणना की जाएगी। जनपद पंचायत के पदधारी प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और उससे अधिक नहीं कर सकते, है ना, 5 वर्ष के लिए करेंगे, उससे अधिक कर ही नहीं सकते। फिर उसका जिला पंचायत में प्रथम सम्मेलन, धारा 34, 7 का डिफरेंस होना चाहिए, बताई थी 20, 27 और 34, ठीक है। ग्राम पंचायत में क्या था? 20 था। जनपद में क्या था? जनपद पंचायत में क्या था? 27 था। और जिला पंचायत में क्या है? जिला पंचायत में क्या है? जिला पंचायत में 34 है। ओके, ये थोड़ा सा हैंग कर गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है ये। निम्नलिखित कृत्य संपादित किए जाएंगे। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ होगा। जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से उसके कार्यकाल की अवधि की गणना की जाएगी प्रथम सम्मेलन से। और जिला पंचायत के पदधारी प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, ठीक है, 5 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे। जिला पंचायत में भी सेम है, मैंने धारा बताया था। ग्राम पंचायत के लिए धारा 20 और जनपद पंचायत के लिए धारा 27 और जिला पंचायत के लिए धारा 34 प्रथम सम्मेलन। फिर उसके बाद यहाँ आता है पंचायतों का विघटन, व्यक्तिक्रम शक्तियों के दुरुपयोग, ठीक है, इसको डिसॉल्व बोलते हैं। दुरुपयोग अगर कोई कर रहा है आदि के लिए ना पंचायतों को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति है। किसकी है? राज्य सरकार की शक्ति है। राज्य सरकार के पास शक्ति है कि अगर वो दुरुपयोग वगैरह कर रहा है, व्यतिक्रम कर रहा है, तो उसको विघटित किया जा सकता है। प्रावधान क्या है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 87, बहुत इंपॉर्टेंट है, विघटित करने में धारा कौन सा है? 87। कौन सा है? धारा 87। द्वारा किसके द्वारा किया जाएगा? 2 लोग विघटित कर सकते हैं, राज्य सरकार या फिर विहित प्राधिकारी, संचालक पंचायत। संचालक पंचायत भी कर सकते हैं, विहित प्राधिकारी या संचालक पंचायत, और या फिर पहला राज्य सरकार, ठीक है। तीनों स्तर पर विघटित किया जा सकता है, ग्राम पंचायत को भी, जनपद पंचायत को भी, जिला पंचायत को। समस्त पदाधिकारियों को हटाने एवं विघटित कर करने की शक्ति संचालक पंचायत के पास होगा। किसके पास होगा? संचालक पंचायत के पास होगा। कारण क्या रहेगा आखिर विघटित करने का? तो पंचायतों का अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम ना हो, ठीक है, जो कर्तव्य दिया गया है उसको पालन करने में वो सक्षम ना हो तब विघटित कर दिया जाएगा। अपनी शक्तियों से परे कार्य करने पर, अगर उनकी जो शक्तियाँ दी गई हैं उससे अगर वो आगे हट के कार्य करता है तब भी उसको विघटित किया जा सकता है। अपनी शक्ति के दुरुपयोग करने पर, जो उनकी शक्ति दी गई है उसका अगर वो दुरुपयोग कर रहे हैं तब भी उनको विघटित किया जा सकता है। राज्य सरकार के आदेश का पालन नहीं, अगर राज्य सरकार जो आदेश दे रहे हैं उसका अगर वो पालन नहीं करते हैं तब भी उनको विघटित किया जा सकता है।
और सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश का अगर पालन वो नहीं करते हैं तब भी उनको विघटित किया जा सकता है। नोट, विघटन जांच करने के पश्चात किया जाएगा, मतलब जांच करेंगे उसके बाद ही विघटन किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिना जांच किए उसको विघटित किया जाए। विघटन आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक पंचायत को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तियुक्त अवसर ना दे दिया जाए। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, अगर वो उस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं या फिर सही लग रहा है कि सही रीज़न था कुछ जो भी काम किए हैं उसका, तो उसको विघटित नहीं किया जाएगा। अगर वो उनके बातों से जवाब से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो उसको विघटित कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका जो विघटित करने का नोटिस भी दिया जाता है ना, नोटिस दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत में सरपंच को दिया जाता है नोटिस। ठीक है, नोटिस दिया जाता है ग्राम पंचायत में सरपंच को नोटिस दिया जाता है। ठीक है, और जिला पंचायत में अध्यक्ष को दिया जाता है, और जनपद पंचायत में भी अध्यक्ष को दिया जाता है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जो भी, जिसमें अध्यक्ष को दिया जाएगा नोटिस कि हम लोग उसको विघटित करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। विघटन के पश्चात परिणाम क्या होगा। ठीक है, विघटन के पश्चात परिणाम क्या होगा, तो गठन, एक समिति का गठन राज्य सरकार विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, विहित प्राधिकारी के द्वारा एक क्या किया जाएगा, समिति का गठन किया जाएगा। विघटित करने के बाद क्या करेंगे, समिति का गठन करेंगे, और सदस्य ना राज्य सरकार विहित प्राधिकारी द्वारा जो नियुक्त रहेंगे वही उसके सदस्य होंगे, और अध्यक्ष राज्य सरकार विहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त होंगे, वो रहेंगे। समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, समिति का जो अध्यक्ष है वो समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाएगा। और जो ये विघटित किया गया है ना, उसको चलाना है ना, तो चलाना है तो वो अधिकतम 6 महीने होगा। जो ग्रुप बना है वो 6 महीने तक उसको बस रहेगा, या फिर पंचायत समिति की ना शेष अवधि तक कार्य नहीं करेगी। मतलब शेष अवधि, जैसे अगर 2 साल बचा हुआ है तो 2 साल तक कार्य नहीं करेगी, 6 महीने तक करेगी, जब तक नया इलेक्शन ना हो जाए। विघटन के 6 माह के भीतर पंचायत का पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाया जाएगा, और उसके बाद में फिर नए लोग चुन के आएंगे और फिर वो उनको संचालित करेंगे। समिति नई ग्राम पंचायत के गठन तक कार्य करेगी। नई ग्राम पंचायत है उसके गठन तक कार्य करेगी, और नई ग्राम पंचायत की अवधि पूर्व ग्राम पंचायत की शेष अवधि तक रहेगी, है ना, शेष अवधि तक रहेगी नए ग्राम पंचायत की अवधि। यदि पंचायत का कार्यकाल 6 माह से कम है, ठीक है, 6 माह से अगर पंचायत का कार्यकाल कम बचा है तो उसमें इलेक्शन नहीं कराया जाएगा। इस कालावधि के लिए पंचायत का पुनर्गठन उपचुनाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रभाव क्या होगा, विघटन के पश्चात समस्त को हटा दिया जाएगा, जितने भी लोग हैं उसको हटा दिया जाएगा, साथ ही होगा। ठीक है, जांच कर लियो, उसके बाद में ही विघटन होगा। और विघटन आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक पंचायत को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तियुक्त अवसर ना दे दिया जाए। ठीक है, तो युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा, और उसके बाद में भी उनको क्या किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। ठीक है, विहित करने वाले प्राधिकारी कौन होंगे, विघटित करने वाले, विघटन के पश्चात विघटित करने वाले प्राधिकारी ग्राम पंचायत में संचालक पंचायत करेंगे, जनपद पंचायत में संचालक पंचायत करेंगे, और जिला पंचायत में भी संचालक पंचायत उसको विघटित करेंगे। ठीक है, अब विघटित करने के पश्चात परिणाम क्या होगा, तो गठन, एक समिति का गठन राज्य सरकार विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, एक समिति का गठन होगा, और सदस्य न राज्य सरकार विहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त होंगे, है ना। अब मैं इसको बता रही हूँ कि आखिर इसमें होता क्या है, मतलब किस तरीके से होता है। तो देखो, यहाँ पे ना प्रशासनिक एक समिति बनेगी। ठीक है, विघटन हो गई, उसके बाद में प्रशासनिक समिति बनेगी, प्रशासनिक समिति बनेगी, इसको लिख लीजिएगा, समिति बनेगी। और उस समिति में ना कौन कौन होगा, सरपंच होगा, मतलब ग्राम पंचायत के लेवल पे सरपंच होगा। ठीक है, उसके बाद में पंच होगा, जो भी इलेक्टेड आए हैं, और फिर उप सरपंच होगा। ये सब के सब उस समिति के अंतर्गत होंगे, और वही लोग कार्य करेंगे। तो फिर आप ये बोलोगे कि इसका मतलब विघटित करने का मतलब ही क्या पड़ा। तो देखो, अगर
देखो यहाँ पे ये है कि वो ना राज्य शासन के अंदर कार्य करेंगे, मतलब उनके निगरानी में कार्य करेंगे, खुद से वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, खुद से वो कुछ नहीं करेंगे। और 6 महीने के अंदर फिर चुनाव भी करा दिया जाएगा। लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता तब तक क्या, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक ये सरपंच, पंच और उप सरपंच ये तीनों मिल के कार्य करेंगे, सबके सब मिल के कार्य करेंगे, लेकिन कि राज्य शासन के निगरानी में कार्य करेंगे कि ठीक है, कि कुछ ये गड़बड़ ना कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से कार्य होता है। और जनपद पंचायत में क्या होगा, जनपद पंचायत अगर विघटित हो गया, वो अपने उसमें से चला गया, अपना जो उसको करना था वो नहीं कर रहा था, तो अब क्या होगा, जनपद में भी ना जनपद कैसे मिलके बनता है, सदस्य होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, फिर अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, और जितने सरपंच हैं उसका 20% होते हैं, और विधायक होते हैं, है ना। तो अब जब ये जनपद पंचायत विघटित होगा ना, जनपद पंचायत अगर विघटित होता है, ठीक है, जनपद पंचायत विघटित होता है, तो जो सरपंच जो आए थे ना नीचे से 20% सरपंच चुन के, वो नहीं होंगे, बाकी सदस्य, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधायक, ठीक है, ये सब के सब मिलेंगे और ये सब के सब कार्य करेंगे। लेकिन जैसे सरपंच के मामले में था, राज्य शासन के निगरानी में कार्य करेंगे और 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा, उसके बाद में फिर इन लोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसी तरीके से जिला पंचायत में क्या होगा, जिला पंचायत में भी सेम होगा। जिला पंचायत में वही सदस्य होंगे जो भी इलेक्टेड आए हैं, है ना, सदस्य होंगे जिला पंचायत में, सदस्य होंगे। फिर उसके बाद में जो जनपद से आए थे पूरे अध्यक्ष, वो नहीं होंगे, जनपद के जो अध्यक्ष है ना जनपद के, वो नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी जनपद के मामले में क्या था, सरपंच लोग जो आए थे वो नहीं थे इस ग्रुप में। वैसे ही जिला पंचायत के मामले में जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष आए वो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन सदस्य होंगे, इलेक्टेड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब होंगे, विधायक जो थे, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब के सब शामिल होंगे। और 6 महीने के, और ये भी किसके अंतर्गत, राज शासन के अंतर्गत निगरानी में ये कार्य करेंगे, है ना, निगरानी में कार्य करेंगे, और 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होगा। तो इस तरीके से होगा, आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार विहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त होगा और अधिकतम 6 महीने तक होगा। समिति पंचायत की शेष अवधि तक कार्य नहीं करेगी, बल्कि विघटन के 6 माह के भीतर पंचायत का पुनर्गठन किया जाएगा। समिति नई ग्राम पंचायत के गठन तक कार्य करेगी। नई ग्राम पंचायत की अवधि पूर्व ग्राम पंचायत की शेष अवधि तक रहेगी, और यदि पंचायत का कार्यकाल 6 माह से कम है तो इस काल अवधि के लिए पंचायत का पुनर्गठन उपचुनाव नहीं किया जाएगा। समस्त पदधारी ऐसे आदेश की तारीख से अपने अपने पद रिक्त कर देंगे, और पंचायत की समस्त शक्तियां तथा उनके कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी नियुक्त करेगा। समिति को वैधानिक कार्यवाही करने की शक्ति नहीं होगी। अब विघटित करने के लिए प्राधिकारी, तो मैंने बताया संचालक पंचायत इसको क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत का विघटन, है ना, तो कार्यों का संपादन राज्य सरकार एक समिति को नियुक्त करेगा, ठीक है, राज्य सरकार एक समिति को नियुक्त करेगा, और कार्यकाल क्या रहेगा, नवगठित जनपद पंचायत की अवधि तक कार्य करेगा, न कि शेष कार्यकाल के लिए, ठीक है ना। तो राज्य सरकार अगर जनपद पंचायत का अगर विघटन करेगा तो नवगठित जनपद पंचायत की अवधि तक कार्य करेगा, न कि शेष कार्यकाल के लिए। समिति को वैधानिक कार्यवाही करने की शक्ति नहीं होगी, कोई भी वैधानिक कार्य नहीं कर सकेगा, और नियुक्ति न समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होंगे, न कि निर्वाचित, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म, चैप्टर 8। मुझे लगता है कि आपको शायद समझ आया होगा, है ना। तो आगे वाले जो रहेगा हमारा, उसमें मैं थोड़े से आर्टिकल वगैरह अच्छे से बता दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।